हाँ जी बच्चे, अज आप अपनी वीडियो जी कंटिन्यू करांगे जी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम सॉल्व करने वाले सी। उहदे विचों आई होप तुसीं 6th सम जिहड़े बेटा कर ले होणगे। 7th सम जिहड़ा आपां कर लैंदे आ। ग्रॉस प्रॉफिट असीं कैलकुलेट करना, नैट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इस तरह सानूं जिहड़ी आ प्रॉब्लम गिवन होगी। ठीक आ, इत्थे चीज़ जिहड़ी ध्यान देण वाली आ वो ये आ कि तुहानूं जेकर नैट परचेजेस गिवन आ तां तुसीं जिहड़ी परचेज रिटर्न आ लैस नहीं करनी। ठीक आ, इट मीनस कि नैट परचेज दी हुई है तो इन्होंने जिहड़ा 6000 है पहला ही लैस किया होया तो असीं दोबारा नहीं करना। ठीक है, एक होर इहदे विच चीज़ ध्यान च रखनी, जे सेल्स रिटर्न गिवन आ तो सानूं नैट सेल्स दिता होया तो असीं नैट सेल्स वाली अमाउंट चक लैनी, उस तरह तो उन्होंने लैस नहीं करना, नैट सेल्स दोबारा फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल असीं की करना वा कॉग्स फाइंड आउट करनी आ, जिहदा फार्मूला हुंदा सी ओपनिंग स्टॉक प्लस नैट परचेजेस प्लस डायरैक्ट एक्सपेंसिस लैस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सानूं 12000 गिवन है बेटा, परचेजेस नैट असीं यही चक लैनी है। ठीक आ, डायरैक्ट एक्सपेंसिस 4000 आ ते 16000 साडा क्लोजिंग स्टॉक आ। इस तरह असीं फाइंड आउट करके साडा टोटल जिहड़ा 37000 कॉग्स आ जाणगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिहनूं असीं कहने आ। नैक्सट असीं फाइंड आउट करना वा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक हाँ जी, सेल्स गिवन आ सानूं इहनूं ही असीं नैट सेल्स मान लांगे क्योंकि इत्थे सानूं कोई भी रिटर्न वगैरह दा गिवन नहीं हैगा। ठीक आ, नैट सेल्स साडी की है 70000 ही आ जूगी, 36000 साडा कॉग्स आ जिहड़ा वो आ जूगा। ठीक आ, इत्थों फाइंड आउट कर लांगे ग्रॉस प्रॉफिट। नैक्सट बेटा जिहड़ा साडा हैगा वा नैट प्रॉफिट। नैट प्रॉफिट असीं किस तरह फाइंड आउट करना वा, ग्रॉस प्रॉफिट विचों इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस जिहड़े लैस कर देने आ। क्लीयर, ग्रॉस प्रॉफिट साडा 34000 आ। ठीक आ, इत्थों असीं जिहड़े साडे इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस किहड़े-किहड़े बेटा, ऑफिस सैलिंग ते फाइनैंशियल। ऑफिस सैलिंग ते एक्सपेंसिस जिहड़े असीं इत्थे ऐड करके इन्हां दा 18000 टोटल आ जूगा, तां इन्हां विचों 34000 विचों 18000 लैस कर देना, साडा नैट प्रॉफिट बेटा किन्ना आ जूगा 16000। आई होप जिहड़ा तुहानूं ये समझ लग गया होगा, जिहदे विच असीं कॉग्स भी फाइंड आउट कीतियां, ग्रॉस प्रॉफिट भी ते नैट प्रॉफिट भी। ठीक आ, इस तो अगे बेटा थोड़ा साडा 8th सम आ, ਉਹ ध्यान देने वाला सम आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਗਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਕਾਸਟਸ ਤੇ ਕੌਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲੈਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਉਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਨੈਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, प्लस असीं करांगे डायरैक्ट एक्सपेंसिस ते लैस करांगे असीं क्लोजिंग स्टॉक। तो साडा बेटा देखो कितना आ गया, फाइंड आउट करके जिहड़ा 24750 आ गया। आ असीं फाइंड आउट करांगे, कैलकुलेट करांगे अपने वर्किंग नोट च कि किस तरह इहनूं फाइंड आउट करना। क्लीयर, नैक्सट साडा उही ग्रॉस प्रॉफिट नैट सेल्स सानूं गिवन आ। ठीक आ, कॉग्स जां मर्चेंटाइज कॉस्ट ये लैस करती इत्थों, तो साडा की है ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नैट प्रॉफिट असीं ग्रॉस प्रॉफिट विचों डायरैक्ट एक्सपेंसिस लैस करने, वो भी असीं देखांगे किस तरह फाइंड आउट करने हैं। ठीक आ, तो साडा नैट प्रॉफिट आ जाऊगा 300। वर्किंग नोट देखो बेटा, हुण जिहड़ा कैलकुलेट करना वा आपां क्लोजिंग स्टॉक किस तरह करना। ठीक हाँ जी बेटा, इस तरह देखो सानूं टोटल आर्टिकल्स परचेज असीं जिहड़े शुरू च जिहड़े आर्टिकल परचेज कीते सी ओह साडे 3000 सीगे, जिहदे विचों असीं सोल्ड कीते आ 2700। ठीक आ, इट मीनस कि जिहड़ा 300 दा स्टॉक आ साडे कोल लैफ्ट ओवर हो गया, मीनस कि क्लोजिंग स्टॉक रह गया। क्लीयर बेटा, हाँ जी ध्यान दिओ 3000 साडे कोल टोटल आर्टिकल सी, यूनिट कह रही जिन्हों। ठीक आ, ते 2700 दे विचों असीं सोल्ड करते तो साडे कोल रिमेनिंग जिहड़े 300 रह गए, इट मीनस कि साडा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक हाँ जी, असीं इहदी फाइंड आउट करनी है वैल्यू किवें होगी। जिहड़ी 3000 आर्टिकल्स दी बेटा परचेजेस सीगी ओह सीगी 25000। ठीक आ, परचेजेस विच असीं मैं तुहानूं दस्सिया वा भी डायरैक्ट एक्सपेंसिस जिहड़े असीं ऐड करने हुंदे आ, क्योंकि डायरैक्ट एक्सपेंसिस साडे परचेजेस नाल रिलेटेड हुंदे आ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, 15000 ਤੇ 1000 ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 2500 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ 3000 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 27500 ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10th 'ਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 3000 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 27500 ਗਿਵਨ ਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 27500 ਨੂੰ 3000 ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे, एक आर्टिकल की वैल्यू होगी। सानू किन्ने दी चाहिदी आ, 300 दी। ठीक आ, तो असीं 27500 डिवाइड 3000 मल्टीप्लाई 300, एक दी इत्थों वैल्यू फाइंड होगी, तो असीं 300 दी इत्थों फाइंड आउट कर लेनी। तो साडा क्लोजिंग स्टॉक किन्ना आ गया 27500, जिहड़ा कि असीं इत्थे लिखता। ओके हाँ जी, आई होप जिहड़ा बेटा तुहानूं क्लोजिंग स्टॉक क्लीयर हो गया होगा किस तरह फाइंड आउट करना।
इस तरह तो सानू अगे गिवन ही है कि नैट सेल्स फाइंड आउट कर लेनी है। हुण असीं आ जाएंगे इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस किस तरह कैलकुलेट करने हैं। ठीक, हाँ जी, इत्थे देखो इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस बेटा देखो असीं किस तरह फाइंड आउट करने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਆ, ਸ਼ॉप ਰੈਂਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਗੋਡਾਊਨ ਰੈਂਟ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੇਜਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ॉप ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ॉप ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਆ। ਗੋਡਾਊਨ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਦਾਮ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰजेस, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਸਟ, ਟੈਕਸਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ऑन फर्नीचर नहीं लेना होंगे, जो गिवन होगा तो जो डेप्रीशिएशन वो लैनी होंगी, वो डायरैक्ट एक्सपेंस होंगे। 12,000 की वैल्यू दी सी 5 ईयर्स लिए सीगा, तो आप डिवाइड करके इत्थों डेप्रीशिएशन पता लग जाती है सानू। ठीक है, तो आप सारे जिहड़े डायरैक्ट एक्सपेंसिस है इन्हां नूं ऐड कर लेना वा। ठीक है, ऐड करके साडा देखो 2500, 5,500, 2500, 500, 500, 600, 200, 250 ते 2400 नूं ऐड करके साडा 6950 आ गया सी, जिहड़ा कि असीं इत्थों ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਸੀ। आई होप बेटा जो क्लीयर हो गए होंगे।